नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 200। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस N2 यानी नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, टीनिया क्या है? दोस्तों, टीनिया एक फीता कृमि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों, 5 जगत का वर्गीकरण विट्टेकर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका कला के ऊपर पदार्थ के आवागमन में जो ऊर्जा व्यय होती है क्या कहलाती है? दोस्तों, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका कला के ऊपर पदार्थ के आवागमन में जो ऊर्जा व्यय होती है वह सक्रिय वहन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वन का पुरुष कौन कहलाता है? दोस्तों, वन का पुरुष ओरंग उटैन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वही कंकाल वाले जीव कीट कैसे होते हैं? दोस्तों, वही कंकाल वाले जीव काइटिनी कीट होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन द्रव धातु है? दोस्तों, इनमें पारा द्रव धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बाल्यावस्था तथा यौवन आरंभ का मध्यकाल क्या कहलाता है? दोस्तों, बाल्यावस्था और यौवन आरंभ का मध्यकाल किशोरावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नाग विष किसके द्वारा उत्सर्जित करता है? दोस्तों, नाग विषदंत के द्वारा विष उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन की दर प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कने की दर 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया अपचयन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? दोस्तों, शैवाल मिट्टी के अपमार्जक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पेशी उत्तक एवं सूक्ष्म तंतुओं में पाई जाने वाली ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन सी है? दोस्तों, पेशी उत्तक एवं सूक्ष्म तंतुओं में पाई जाने वाली ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, न्यूक्लिक अम्ल का एक अनिवार्य घटक कौन सा है?
दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का एक अनिवार्य घटक फास्फोरस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भोजन को चबाने के लिए किस दांतों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भोजन को चबाने के लिए चवर्णक दांतों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? दोस्तों बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पौधों में कायिक अंग तथा पुष्प इत्यादि का पौधों से पृथक होकर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों पौधों में कायिक अंग तथा पुष्प इत्यादि का पौधों से पृथक होकर गिरने की प्रक्रिया विगलन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? दोस्तों कार के निष्कासित धुएं में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता क्या कहलाती है? दोस्तों वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता मृगमरीचिका कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक द्रव बूंद का गोलीय आकार किसके कारण होता है? दोस्तों एक द्रव बूंद का गोलीय आकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितने गुना है? दोस्तों चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/6 गुना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वह कौन सी तरंगे हैं जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? दोस्तों वह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, धारावाहक चालक किससे संबंध रखता है? दोस्तों धारावाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ल्यूकेमिया को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हड्डियों एवं दांतों के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? दोस्तों हड्डियों एवं दांतों के लिए आवश्यक विटामिन विटामिन के है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों KMnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट का प्रयोग विसंक्रामक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33,
किस किरण द्वारा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है? दोस्तों, अवरक्त किरण द्वारा धातुओं से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, तारों में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सी प्रक्रिया कारणभूत है? दोस्तों, तारों में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए संलयन प्रक्रिया कारणभूत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केरोसिन प्राय किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, केरोसिन प्राय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? दोस्तों, सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को गारा कहते हैं। दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।